अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है सब दोस्त खैर आफियत से होंगे। और आज मैं मौजूद हूँ जो मेरा कज़न है उनके खेत में। और अभी मैं इस वक्त हूँ कपास की जो फसल है उसमें। और जो कपास की फसल है इस दफ़ा जो मॉनसून हुई है वो बहुत ज़्यादा हुई है, जिसकी वजह से ये फसल बहुत ज़्यादा मुतासिर भी हुई है। और इस फसल की जो एवरेज है पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा बहुत कम आई है। और मानसून की जब बारिश होती है तो उसके साथ ही काफ़ी बीमारियों का हमला भी हो जाता है इस फसल पर। ज़्यादातर तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक दो का मुझे पता है, यानी कि ये गुलाबी सुंडी है वो भी, और इसके अलावा जो सफ़ेद मक्खी है वो भी आ जाती है। और जो इसकी जो इस दफ़ा इसकी एवरेज इसलिए कम आई है क्योंकि बारिश है, बारिश की वजह से यहाँ पर पानी जमा हो जाता है और फिर इसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। और जब पानी इसकी जड़ों में खड़ा रहता है तो इसकी ग्रोथ बिल्कुल बंद हो जाती है और ये ग्रो करना छोड़ देता है, जिसके बायस इस पे जो टिंडे लगते हैं वो उनकी जो तादाद है वो भी कम हो जाती है। ज़ाहिर है कि कपास ने टिंडों पर ही लगना है, और जब टिंडों की तादाद ही कम होगी तो कपास की एवरेज खुद ब खुद कम हो जाएगी। अभी इस पे टिंडे लगे हुए हैं, लेकिन जो टिंडों का साइज़ है वो भी बहुत छोटा है। और जो लोग इस शोबे से वाबस्ता हैं वो तो जानते हैं, और उनको ये पता भी चल रहा होगा कि इसको क्या बीमारी लायक है और क्या वजह है इसकी कमी की। और ये देखें, टिंडा भी इतना सही तरीके से नहीं खिल पा रहा है। और किसान इस बार बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उनकी जो फसल थी, जो उन्होंने फल हासिल करना था मेहनत के बाद, वो सही तरीके से हासिल नहीं कर पाए हैं। और इस बार जो इनका जो नरमा है, इसका जो कद है कपास का, ये भी बहुत छोटा है। और इस बार जो लोग लकड़ियाँ इस्तेमाल करते थे इसके सूखने के बाद, यानी कि जब इसकी चुनाई हो जाती थी उसके बाद जो ये बनछटियाँ घरों में लोग इस्तेमाल करते थे वो भी कम हो जाएंगी। यानी कि जब इसका कद बहुत ज़्यादा बड़ा होता था तो जाहिर सी बात है कि जो लकड़ियां हैं वो भी बड़ी और ज़्यादा होंगी, मज़बूत, और जिससे आप अपना जो घर का बालन है वो साल भर चला सकते थे। लेकिन जो इस बार है इसके कद में खातिर ख्वाह इजाफ़ा नहीं हो सका, और जो इनकी छड़ियों की मोटाई है ये भी आप देख लें, बहुत ही बारीक तिली नुमा है। तो यानी कि आपको तिलियां महसूस हो रही होंगी। और ये जो आपको साथ में हम दूसरा किला जो है ये अब आपको दिखा रहे हैं, इसमें कुछ बूटे देसन के भी हैं। ये गांव के लोग अच्छे से जानते हैं, जो देसन रुई है उसकी कीमत जो आम रुई है उससे ज़्यादा होती है। तो अभी इसका जो नरमा है इसका इतना कद नहीं है, वरना बाज़ औक़ात मैंने देखा है कि कुछ नरमों का जो कद होता था वो इतना ज़्यादा होता था कि अगर कोई भी आदमी इसमें खड़ा हो जाए तो वो नज़र ही नहीं आता था। लेकिन अब इतना छोटा कद है कि अगर आप इसमें बैठ भी जाएं तो दूसरा इंसान आपको बआसानी देख सकता है। और किसान इस बार बहुत परेशान है क्योंकि ज़मीनों के जो ठेके हैं वो भी पूरे नहीं हुए। और ज़ाहिर सी बात है, जिन्होंने ठेके पे ज़मीन दी है उन्होंने ठेका लेना भी है, और किसान ऊपर जाने की बजाय लॉस में जा रहा है, यानी कि नुकसान है, उसको घर से देना पड़ेगा। और उसके अलावा जो इसने यहाँ पर बीज और अपनी मेहनत और जो अपनी रातों की जो मेहनत है वो यहाँ पर की है, यानी कि रातों को पानी लगाया है, सर्दी नहीं देखी उसने, गर्मी नहीं देखी, दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, उसने जो इतनी मेहनत की है तो उसका उसको फल नहीं मिला। तो अल्लाह ताला करम करे, अल्लाह ताला सब दोस्तों को इसका जो नेमुल बदल है वो अता करे। और अल्लाह की जो रहमत है उससे ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। इस बार ना सही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको इसका जो अजर और फल है वो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। और जो किसान मेहनत करते हैं और या इसके अलावा जो भी दोस्त मेहनत करते हैं, अल्लाह ताला उनको पूरा पूरा फल अता करता है। तो उम्मीद है कि कपास की फ़सल का ये जो टूर है आपको पसंद आया होगा। हमारी वीडियो पसंद आने की सूरत में आप हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का भी इजहार ज़रूर करें।
اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہم گاؤں کے حوالے سے بہت سی ویڈیوز لے کر آتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے لے کر آتے ہیں جنہوں نے کبھی گاؤں دیکھا ہی نہیں ہے، تو وہ لوگ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ولاگ میں، تب تک کے لیے دیجیے گا ہمیں اجازت۔ اللہ حافظ۔